अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महव यासीन। नजर डालते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरों पर। शेखोपुरा से आपको आगाह करते चलें, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद हमेशा ताज़ा करता रहेगा। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा तारिक अली बसरा ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की बरसी के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि इन नन्हे फूलों ने अजीम मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। शहीद बच्चों की अजीम कुर्बानियों ने कौम को नया हौसला और अज़म दिया है। कौम इन बच्चों और साजा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा कि शहीद बच्चे और साजा पूरी कौम के हीरो हैं। हम शोहदाए APS के खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। शोहदाए APS की कुर्बानियों को ता क़यामत याद रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं लिया से। हमारे नुमाइंदे रोहान रोहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया मोहम्मद नासिर सियाल की जेर सदारत मसीही बरादरी के मजहबी रहनुमाओं चर्चिज़ के फादर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। DPO लिया ने मसीही मजहबी रहनुमाओं को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मीटिंग के दौरान क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और गिरजा घरों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी अमूर ज़ेर बहस लाए गए। इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद इस्माइल ने ज़िला भर के चर्चिज़ की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्लान के बारे में ब्रीफ किया। DPO लिया ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लिया पुलिस की तरफ से मसीही इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फिल फोर्स सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जा रहा है। मसीही कम्युनिटी रहनुमा पुलिस के साथ ताउन को यकीनी बनाएं। चर्चिज़ पर आने वाले अफराद की चेकिंग के लिए रज़ाकार फराहम कैमरों की CCTV करें। तनसीब खारदार तारें और इबादत गाहों की बाउंड्री वॉल को हर सूरत मुकम्मल करें। मसीही मजहबी रहनुमाओं ने अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए सिक्योरिटी के बारे में मुख्तलिफ तजावुज़ भी पेश किए। गैमर उकाया कैंट से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे स्कूल जाएं और वापस ना आए, खुदा ऐसा दिसंबर कभी ना लाए। 16 दिसंबर 2014 सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के पेशावर के 8 साल मुकम्मल। गहरा जख्म आज भी ताज़ा है। अपेकस कॉलेज ऑफ ग्रुप के बच्चों ने पेशावर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कॉलेज के बच्चों ने मासूम शोहदा के लिए फातिह ख्वानी की और शोहदा की याद में शमाए रोशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तानी तारीख के अंदर सानिया APS एक ब्लैक डे के तौर पे याद रखा हुआ है और याद रखा जाएगा, जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा अलमनाक वाक़या था, जो हमें उन शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है। और मैं एक मैसेज देता हूँ कि उन शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो कभी भी रायगा नहीं जाएंगी और ये बच्चे जो हैं इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं बुज़दिल दुश्मन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह के हथकंडों के साथ इस कौम का मोरल डाउन नहीं होगा और इंशाल्लाह ये कौम जो है आगे बढ़ेगी। और हमारे बच्चे जो हैं उस वाक़या के बावजूद APS के अंदर आज भी वो APS आबाद है और बच्चे जो है वहाँ स्टडी के लिए जाते हैं। इन माओं ने दोबारा उन बच्चों को अपने छोटे भाइयों को भेजा है, सेम उसी स्कूल के अंदर भेजा है। तो ये इस बात की जो है वो माजी करता है कि ये कौम डरने वाली नहीं है और ये कौम झुकने वाली नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो ये बच्चे हमारे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की जेर सदारत बैनुल मजहब हम आहंगी कमेटी का इजलास और PDO फैजल कामरान, ADCG शाहिद अब्बास, AC सुफियान दिलावर, उलमा कराम मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा कि इजलास में क्रिसमस के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और चारों तहसीलों में क्रिसमस बाजार लगाए जाएंगे। क्रिसमस के मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी चर्चों पर लाइटिंग करेंगी। क्रिसमस केक जिला इंतजामिया फराहम करेगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटियों की जिम्मेदार होगी, जबकि DC ने हदायत की है कि शोला तेजा सिंह मंदिर दीवारों पर खारदार तार लगाई जाएगी। मसीही कब्रिस्तान के लिए जगह की फराहमी की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। DPO फैसल कामरान ने कहा कि क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और चर्चों की सिक्योरिटी के लिए 814 पुलिस अफसरान जवान तैनात किए गए हैं। उलमा कराम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हैं और भरपूर तावन पर जिला इंतजामिया, पुलिस और उलमा कराम के मशकूर हैं। खैरपुर नौतन शाह से खबर शामिल करते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स बोर्ड इंतजामिया की जानिब से बढ़ाई गई फीस के खिलाफ स्कूल क्लास रूम्स का बाइकआउट करके रोडों पर निकल पड़े। स्टूडेंट्स बोर्ड इंतजामिया के सरापा एहतजाज बन के स्टूडेंट्स की जानिब से शहर में रोड्स पर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा रजब अली। जी राजा रजब अली, बताइएगा।
खैरपना तंजा गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल के स्टूडेंट बोर्ड इंतजामिया की जानिब से बढ़ाई गई फीस के खिलाफ स्कूल क्लास रूम्स का बाइकाट करके रोडों पर निकल पड़े। स्टूडेंट बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ सरापा जा बन गए। स्टूडेंट की जानिब से शहर के मेन रोड पर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। लड़का बोर्ड आगे के फीस रखे हुए असली ने रद्द ता कई असली टाइम दा दुआ साने मुतल के मैं फीस नौजवान शागिर्द तालीम प्राइस सके को मेरा 9 क्लास जो 1150 रुपया मैट्रिक क्लास जो 2700 रुपया फीस कई वने असाने मुतल भैया लड़का ने बोर्ड का असाने फीस घट गई। सिंध जा बचा थई ए गैर दिस क्यों पटे ही सिंध जा बचा थई अजरकन जे वेस में ढकल बोगलू दोदा थई सिंध ते बुरी निगाह विझण का अॻु सोच जा सिंध ते बुरी निगाह विझण का अॻु सोच जा बम थई बारूद थई ड्रिबाई सिलसिला थई ड्रिबाई सिलसिला। ख़बर है तो पाकिस्तान के आइन में पानी इंसाफ ऐं तालीम बिल्कुल फ्री आहे। हुन ते का बि चार्ज न आहे, उहा बिल्कुल फ्री आहे। छो उहा ॿियनि सूबनि में थी आहे फ्री आहे, तव्हां हलिया वञो पंजाब KPK बलोचिस्तान उन में बिल्कुल तव्हांखे फ्री मिलंदी। इहो ज़ुल्म सिर्फ़ु असांजे सूबे सां असांजे आम माण्हुनि सां असांजे शागिर्दनि सां आहे। उहा ॻाल्हि हिते वरी हाणे जेके असां ताईं ज़ुल्म थियो आहे, हीअ एॾी बोर्ड जंहिंमें माण्हू हेॾा दरपदर जा रुलिया तबाह थिया, माण्हुनि जा घर टही पिया, खाइण वटि माण्हू वेठा न आहे, उहे किथां अहिड़ा फीसूं किथां अहिड़ियूं फीसूं आणींदा। 2750 रुपया 1200 किथां आणींदा हुआ। पर ज़ाहिरी ॻाल्हि इहा हुआ त रियासत जेका हुआ उहा आम माण्हू आम ग़रीबनि जी तालीम ते नथ ॾियण थी चाहे। उहे था चाहिनि त आम ग़रीब माण्हू तालीम न पिराइनि। ॿियो हिन मां छा सबूत थियो? पहिरियां ई माण्हू हेॾा दरपदर जा आहिनि, खाइण लाइ न आहे माण्हुनि वटि, हेॾा दरपदरूं किथां आणींदा ॾियूं फीसूं। जंहिं घर जो भाती हिकिड़ो ॼणो सॼो ॾींहुं लोड़े 500-600 रुपया कमाए, उहा पंहिंजे ॿारनि जी फीस भरे पंहिंजो घर हलाए। कहना था कि बोर्ड ने हमारे माहाना फीस समेत इम्तिहानात की फीस में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जो कि हमारे साथ बड़ा जुल्म है। हम पहले से ही सैलाब के बायस तालीम से मुतासर हो चुके हैं, ऊपर से बोर्ड इंतजामिया ने हम पर भारी फीस लागू कर दी है। हम गरीब सैलाब ज़दगान स्टूडेंट्स इतनी भारी फीस कहाँ से अदा करेंगे? गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के तालिब इल्म ने बोर्ड इंतजामिया से मुतालबा किया कि फ़ीस बढ़ाने वाला फैसला फ़िलहाल वापस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी तर किया जाएगा। राजबली साज TV खैरपुना तंशा। शोरकोट से आपको आगाह करते चले, महर हसनैन अली की रिपोर्ट के मुताबिक शेखाना हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया उम्मीदवार शोरकोट अड्डा हवेली पुल NA पर तशरीफ लाए और फैमिली केयर मेडिकल स्टोर पर अपने सियासी और समाजी दोस्तों से मुलाकात। हजरत मौलाना आसिफ माविया सियाल अड्डा हवेली पुल पर अपने करीबी दोस्तों के मेडिकल स्टोर पर तशरीफ लाए और आइंदा इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू की। इनके साथ हवेली गोरिंगा के मुफ्ती मोहम्मद तारिक हैदरी साहब भी तशरीफ लाए थे और कारी इमरान ऑफ शोरकोट सीनियर सहाफ़ी चौधरी शाद साहब भी। शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा तारिक अली बसरा का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की बरसी के मौके पर पैगाम। दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा याद ताज़ा करता रहेगा। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा तारिक अली बसरा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शेखपुरा शोहदा APS ने पाकिस्तान कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया, नन्हे पुलों के अजीम मकसद के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया और अपनी कीमती लहू से महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। शहीद बच्चों की अजीम कुर्बानियों ने कौम को नया हौसला और अज़म दिया है। कौम इन बच्चों और असातिज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। शहीद बच्चे और असातिज़ा पूरी कौम के हीरो हैं। शोहदाए APS के खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। डिप्टी कमिश्नर शोहदाए APS की अजीम कुर्बानियों को ता क़यामत याद रखा जाएगा। मुल्क भर की तरह चनाब नगर में भी यौम शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद में रैली निकाली गई। म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर की ग्राउंड में शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल के पेशावर के लिए फातिह ख्वानी का इंतजाम भी किया गया। तिलावत कुरान पाक के बाद चौधरी जफर इकबाल सदर चनाब एम्प्लॉय यूनियन शोहदा के लिए फातिह ख्वानी करवाई। इसके बाद चीफ ऑफिसर बल्दिया चनाब नगर रिफत अब्बास पाशा ने अक्सा रोड पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए रैली निकाली। रैली में बल्दिया चनाब नगर के स्टाफ के अलावा शहर की समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान भी अलावा शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौका पर चीफ ऑफिसर बल्दिया चनाब नगर रिफत अब्बास पाशा ने मीडिया से अपने जज्बात का इजहार करते हुए बताया, कोटरी से हमारे नुमाइंदा एजाज अली रिथो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइड म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी के इलाका में बुनियादी सहूलतें न होने के खिलाफ DC जाम शुरू के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए समाजी रहनुमाओं और मकीनो नज़ीर बलेदी गुलाम अब्बास चांडियो शहबाज अली मेमन और दीगर ने मीडिया को बयान दिया कि 40 सालों से जमशूर जिला पर एक माफिया काबिज है। पीने के पानी से लेकर रोड सफाई और दीगर बुनियादी सहूलतें न
ہونے کے باعث عوام عذاب والی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وکیلوں اور سماجی رہنماؤں نے ڈی سی جامشورو اور منتخب نمائندوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بنیادی مسائل حل نہ ہوئے تو احتجاج کا ادارہ بڑھا دیا جائے گا۔ سمندری سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، سمندری میں سیوریج مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سیوریج مسائل کے باعث 467 روڈ سے جنازہ گزرنا بھی مشکل ہے۔ جنازہ گزرنے کی فوٹیج میڈیا نے حاصل کر لی۔ شہریوں کو جنازہ لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی روڈ پر قبرستان اور جنازگاہ موجود ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گندے پانی میں گزر کر مسجد اور جنازگاہ جانا پڑتا ہے، جبکہ میت دفنانے کے لیے قبرستان جانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ متعدد بار شکایت درج کروائی مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی اور مسئلہ حل نہیں کرتی۔ سیوریج کے گندے پانی سے مسجد جانا اور جنازگاہ جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مسئلہ فوری حل کروانے کی اپیل کر دی۔ بھکر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ہمارے نمائندے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق پشاور کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول 4 چمنی بھکر میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں قرآن خوانی، ٹیبلو اور تقریر میں طلبہ و طلبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر بھکر جاب بیورو انچارج پرائز کنٹرول مجسٹریٹ عدنان جمیل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ آئیے اس تقریب کا احوال دیکھتے ہیں۔ کہ آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی محفوظ کو ان کی محبت کا مطلوب اور ان کا شکر گزار کہ جس وقت جہاں پر ہم نے انہیں بلایا وہ تشریف لائے، تو ان دونوں کے لیے بھی بہت بہت پریکٹس کریں گے آپ لوگ۔ اور انشاءاللہ کبھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اگر کبھی کوئی ہم اس پہ الگ سے ہم نے ایونٹ بنایا تو ماشاء اللہ پوری میری خواہش ہوگی کہ یہی بچہ وہاں پہ بھی ضرور اپنے پرفارمنس کو ٹھٹہ سے آپ کو رپورٹ کرتے چلیں، بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق جھرک سائٹ کے قریب بحال ہونے والے سیلاب متاثرین کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ گھر میں رکھا ہوا سارا سامان جل کر خاصر ہلال احمر پاکستان ٹھٹہ کے چیئرمین حاجی حنیف کی طرف سے امدادی سامان کی تقسیم۔ جھرک سائٹ کے قریب گاؤں پنہو جمالی میں سردی سے بچنے والے آگ کے بھڑکنے سے سیلاب کے بعد بحال ہونے والے متاثرین کے 5 گھروں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں تمام گھر اور گھروں میں رکھا ہوا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ گھر والوں نے بڑی مشکل سے جانیں بچائیں۔ گاؤں کے لوگوں نے ساری رات کھلے آسمان تلے گزار دی۔ اطلاع ملنے پر ہلال احمر پاکستان ٹھٹہ کے چیئرمین حاجی حنیف میمن اور مقامی ممبر غلام نبی ببر نے گاؤں والوں کو خیمے، راشن، برتن، کپڑے، گرم جیکٹیں اور ضرورت کا دوسرا سامان مہیا کیا۔ پتوکی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پتوکی کے نواحی علاقے جمبر میں ریڈ کے دوران پولیس اہلکار نے 65 سالہ خاتون کو دھکا دے دیا۔ دیوار پر سر ٹکرانے پر خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ متاثرہ فیملی کے مطابق پولیس نے گھر میں ریڈ کی، ہمارے عزیز محمد حسین کی بجائے محمد آصف کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، جس پر آصف کی والدہ نے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس اہلکار نے اسے دھکا دیا، اس کا سر دیوار سے ٹکرائے موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ دوسری طرف واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سرکل پتوکی اور تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیق کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے، بیورو چیف محمد رضوان طارق کی اس رپورٹ کے مطابق حبیب آباد آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی برسی کے حوالے سے پریس کلب حبیب آباد کے نواحی اسکول میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پریس کلب حبیب آباد کے تمام ممبران اور اسکول کے بچوں نے شرکت کرتے ہوئے آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی برسی کے حوالے سے پریس کلب حبیب آباد کے نواحی اسکول میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پریس کلب حبیب آباد کے تمام ممبران اور اسکول کے بچوں نے شرکت کرتے ہوئے شہداء اے پی ایس کے لیے دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا اور اسکول کے بچوں نے ٹیبلو اور خاکے پیش کیے۔ اس موقع پر اساتذہ صحافیوں کا کہنا تھا کہ ننھے پھولوں نے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اپنے قیمتی لہو سے محفوظ اور پرامن پاکستان کی بنیاد
याद रखी। शहीद बच्चों की अजीम कुर्बानियों ने कौम को नया हौसला और अज़म दिया है। कौम इन बच्चों और उस्ताज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सूफी फैज़ मोहम्मद अल-मारूफ फैज़ अल-फ़कीर साईं की 65वीं सालाना बरसी तकरीब दरगाह के सज्जाद नशीन सूफी लुत्फ़ुल्लाह फ़कीर और इनके फर्जंद सूफी मोहम्मद यूसुफ फ़कीर की निगरानी में अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई बरसी के मेहमान खास दरगाह फतेहपुर शरीफ के सज्जाद नशीन सूफी सैयद सरफराज अली शाह थे। इस मौका पर बड़ी तादाद अकीदतमंदों और मुरीदैन ने शिरकत की, जबकि सिंध बलोचिस्तान से आए हुए सूफी फनकार ने कलाम पेश करके मौजूदा हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। बरसी के मौका पर लंगर फी सबीलिल्लाह वसी इंतजाम किया गया, जिसके तैयारी और तकसीम दरगाह फैज़ल फ़कीर के खास खिदमतगार फ़कीर अब्दुल गनी ने की और बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए मिठाइयों और खिलौनों के स्टॉल भी लगाए गए। अमन और अमान के सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए SHO गंदाखा सादुल्लाह जमाली की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, जहां आने वाले तमाम अफराद की चेकिंग की जा रही थी, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जानिब से दरगाह के अहाते को सर्चिंग करके क्लियर करार दे दिया गया था। न्यू कराची से आपको आगाह करते चले। न्यू कराची पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। दौरान डकैती शहरी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम अपने गैंग की दीगर 6 कारिंदों समेत गिरफ्तार। दौरान डकैती शहरी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम फराज उर्फ बिल्ला को इसके साथियों शहरियार उर्फ गुलाम मोहम्मद समीर अवैस वसीम फरहान एहसन को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फराज उर्फ बिल्ला ने दौरान तफ्तीश न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के हदूद सेक्टर F11 में एक शहरी खालिद वल्द बख्त अली को दौरान डकैती मामूली मुज़ाहमत पर कत्ल करने का एतराफ़ किया है। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के दीगर 6 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 7 अदद टीटी पिस्टल, 30 बोर, 20 अदद मोबाइल फोन, 5 अदद मोटरसाइकिल और नकद रकम जामे तलाशी बरामद हुई। मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है और मुतअद्दिद बार पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलहदा से असलहा का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दौरानी डकैती कत्ल समेत दीगर थाना जात के मुकदमात में गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही। वजीराबाद से आपको आगाह करते चले। डिप्टी कमिश्नर नवीदुल इस्लाम वेक ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक नए जिला में अवाम उन्नास को फौरी सहूलियत की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, ये जानने के लिए वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। जिला वजीराबाद की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर नवीदुल इस्लाम विर्क ने कहा कि नए जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी तामीरात पर काम का जल्द आगाज किया जाएगा। सरकारी मशीनरी को दरकार वसाइल की दस्तयाबी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल के खात्मा के लिए खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मकसद के लिए ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारान के साथ रवाब्ता करके इन्हें खसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं। शहर में तरक्याती कामों के हवाले से मुतल्लिका महकमों को फाल किया जा रहा है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद राना अमजद महमूद, DSP आमिर मलिक, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गुलरेज वड़ाइज, चीफ ऑफिसर बल्दिया गखड़ अख्तरुल इस्लाम, नायब तहसीलदार हक नवाज, रेस्क्यू 1112 के डॉक्टर एहतिशाम, महकमा सिविल डिफेंस के अशफाक अहमद और दीगरान भी मौजूद थे। शहर में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से DSP आमिर मलिक ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली अवामी फलाह बहबूद के लिए हम सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करने की जरूरत है। ये काम अपने गली मोहल्लों से शुरू करेंगे और अपने घर का काम समझकर करेंगे तो ही बेहतर नताइज मिल सकेंगे। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज वजीराबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।